बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम सीखेंगे हम ओडो में प्रोडक्ट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट्स जिनकी मदद से हम अपने कस्टमर्स को बिलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्लिक करेंगे अकाउंटिंग पे, उसके बाद हम क्लिक करेंगे कस्टमर्स पे और उसके बाद प्रोडक्ट्स पे। इस वक्त हमारे ओडो में कोई प्रोडक्ट नहीं है, चूंकि ये हमने एक नई कंपनी का सेटअप किया है, तो हम इसमें खुद प्रोडक्ट्स को क्रिएट करेंगे अपनी कंपनी के हिसाब से। अब हमारी कंपनी एक लॉजिस्टिक्स की कंपनी है। हम इसमें मुख्तलिफ तरह की शिपमेंट्स को हैंडल करते हैं। कुछ इंपोर्ट की शिपमेंट्स, कुछ एक्सपोर्ट की शिपमेंट्स, कुछ हम शिपमेंट्स को वेयर हाउस में लाते हैं, वहां पर हैंडलिंग होती है, इंपोर्ट करके कुछ और उसमें सामान ऐड करके फिर आगे एक्सपोर्ट भी होता है मुख्तलिफ कस्टमर्स का। तो हम क्लिक करेंगे यहाँ पर न्यू पे। जी, आज हम क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल हम एक इंपोर्ट शिपमेंट को ले लेते हैं कि उसके हिसाब से उसकी प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकती हैं। एक कस्टमर ने हमें डॉक्यूमेंट्स दिए कि मेरी ये इंपोर्ट की शिपमेंट है, आप इसको क्लियर करवा के मेरे वेयर हाउस में भिजवा दें। तो हम क्या करेंगे कि हम प्रोडक्ट्स क्रिएट करते वक्त देखेंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या एक्सपेंसेस या अपनी सर्विसेज हम कस्टमर को दे सकते हैं, उस हिसाब से प्रोडक्ट्स को क्रिएट करेंगे। तो नाजरीन, सबसे पहले हमें शिपिंग लाइन से राब्ता करना पड़ेगा, वहां से कस्टमर के बिहाफ पे हम डिलीवरी ऑर्डर कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगी वो होगा डिलीवरी ऑर्डर चार्जेस या डिलीवरी ऑर्डर आप कह सकते हैं। इसमें परचेस और सेल्स दोनों पे टिक मार्क होगा, क्योंकि हम पेमेंट करेंगे शिपिंग लाइन को तो वो परचेस में शुमार होगा, फिर आगे कस्टमर्स को हम चार्ज करेंगे तो वो सेल्स में शुमार होगा। यहाँ पर हम इसका टैक्स 0 कर देते हैं, इस पे टैक्स अप्लाई नहीं होगा। करने के बाद हम इस प्रोडक्ट को सेव कर देंगे। जी, डिलीवरी ऑर्डर कलेक्ट हो गया। अब हम उस डॉक्यूमेंट को, डिलीवरी ऑर्डर को जो हमने कलेक्ट किया शिपिंग लाइन से, उसके बाद हम ऑनलाइन यहाँ दुबई के अंदर उनका एक सिस्टम है दुबई ट्रेड, वहां पर ऑनलाइन सबमिट करेंगे। तो दूसरी प्रोडक्ट हम क्रिएट करेंगे कस्टम ड्यूटी चार्जेस के नाम से, क्योंकि जब ऑनलाइन हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, दुबई कस्टम्स उसको अच्छी तरह से चेक करेगा डॉक्यूमेंट्स को कि जितनी भी इंफॉर्मेशन डाली गई है ऑनलाइन सबमिशन करते वक्त, वो सारी इंफॉर्मेशन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ओके है, ठीक है। तो वो फिर हमें अप्रूवल देते हैं, फिर हम उसकी अप्रूवल के बाद उसकी पेमेंट करते हैं, जो कि कस्टम ड्यूटी चार्जेस कहलाती है। हम पे करेंगे तो परचेज में शुमार होगा, फिर हम वो चार्जेस जो हमने पे कर दिए कस्टम ड्यूटी के, वो हम कस्टमर को चार्ज करेंगे तो वो सेल्स में शुमार होगा। यहाँ पर भी टैक्स अप्लाई नहीं होगा और इसको हम सेव कर देंगे। जी नाज़रीन, कस्टम ड्यूटी की पेमेंट हो गई। अब हम पेमेंट करेंगे पोर्ट की, दुबई पोर्ट जहां पर कंटेनर पड़ा हुआ है। तो दुबई पोर्ट पे जब कंटेनर लैंड होता है तो 10 दिन का फ्री टाइम पोर्ट देती है, तो लेकिन उसमें वो अपने सर्विस चार्जेस लेती है पोर्ट। हाँ, 10 दिन से ऊपर हो जाए, आपने कंटेनर नहीं उठाया, तो पर डे के हिसाब से पोर्ट स्टोरेज चार्जेस भी चार्ज करती है। अब हम फिलहाल तो नॉर्मल चार्जेस के हिसाब से इसकी प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। न्यू डीपीसी, दुबई पोर्ट चार्जेस। हम पेमेंट करेंगे पोर्ट को ऑनलाइन और फिर कस्टमर को चार्ज भी करेंगे, तो परचेज और सेल्स दोनों पे चेक आएगा। यहाँ पर टैक्स को अगेन 0 कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। जी नाजरीन, इस वक्त हम 3 प्रोडक्ट्स क्रिएट कर चुके हैं। अब मजीद जब हम दुबई पोर्ट की पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद फिर हम ट्रांसपोर्टर हायर करते हैं कि ये कंटेनर पोर्ट से निकाले और कस्टमर को डिलीवर कर दे। हम ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करते हैं और उसके अंदर कुछ अपना मार्जिन ऐड करके हम आगे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो हैं वो कस्टमर को चार्ज कर देते हैं।
तो यहाँ पर प्रोडक्ट नेम आएगा ट्रांसपोर्ट चार्जेस, यानी कि हम पेमेंट करते हैं और आगे कस्टमर को भी चार्ज करते हैं, तो परचेज और सेल्स दोनों आएगा। हाँ, यहाँ पर टैक्स लगेगा 5%, क्योंकि यूएई के अंदर ही हम कर रहे हैं, लोकल ट्रांसपोर्टर यूज कर रहे हैं, लोकल सर्विसेज पे टैक्स लगेगा जी। और इसको हम सेव कर देंगे। अब ट्रांसपोर्टर के पास जब डॉक्यूमेंट जाते हैं, वो कंटेनर निकालने के लिए उसको ऑनलाइन उसी पोर्टल से टोकन टाइम स्लॉट बुक करनी पड़ती है, यानी कि कौन कौन सी स्लॉट्स अवेलेबल हैं जिसमें वो अपने ड्राइवर को भेजे और वो उस टाइम के अंदर अंदर वहां से कंटेनर उठाए पोर्ट से और कस्टमर के पास लेकर चला जाए ताकि वो खाली कर सके। तो उसके लिए उसको टोकन बुक करना पड़ता है। अगर हम बुक करेंगे तो, या ट्रांसपोर्टर बुक करेगा तो हम उसको पे करेंगे, आगे कस्टमर को चार्ज कर देंगे टोकन चार्जेस। तो हम परचेज और सेल्स दोनों पे टिक मार्क लगा देंगे। ये चार्जेस जो है ये दुबई ट्रेड को पे करने होते हैं, तो यहाँ इसको कर देंगे 0 टैक्स को और इसको कर देंगे सेव। जी नाज़रीन, उसके बाद हम ऐड करेंगे अपने सर्विस चार्जेस। एक प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे सर्विस चार्जेस, जो हम सारा काम कस्टमर के लिए कर रहे हैं उसके लिए हम उसको सर्विस चार्जेस अपने यहाँ लगा देंगे। अच्छा, सर्विस चार्जेस भी कह सकते हैं या क्लियरेंस चार्जेस भी कह सकते हैं, तो वो हमारे सर्विस चार्जेस में शुमार होंगे। इसमें परचेज पे आप चेक हटा दें, सिर्फ सेल्स, क्योंकि ये जनरली हमारे अपने चार्जेस हैं जो हम कस्टमर को चार्ज करते हैं। ये किसी से खरीदे नहीं जाते, किसी और को इनकी पेमेंट नहीं होती, ये हमारी एफर्ट्स हैं, तो हम सिर्फ सेल्स में रखेंगे। हाँ, इस पे ड्यूटी 5%, जो टैक्स है वो 5% अप्लाई होगा। सेव करते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट क्रिएट करें ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस। जी नाज़रीन, ये वो चार्जेस हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल हम ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, दुबई ट्रेड यूज करते हैं, पोर्ट की पेमेंट्स के लिए फैसिलिटी वो यूज करते हैं, ऑनलाइन ऑफिस में बैठे हुए सारे काम कर लेते हैं, तो हमें दुबई ट्रेड पोर्टल का एक्सेस देता है और हमें चार्ज करता है, तो हमें सब्सक्राइब करना पड़ता है उस पोर्टल के लिए, हमें पेमेंट करनी पड़ती है। वो मंथली भी हो सकती है, एनुअली भी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, एनुअल सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा हर कस्टमर को चार्ज करते हैं, 50-50 करके एक एक कस्टमर को चार्ज करते हैं। तो फिलहाल तो क्योंकि हम सब्सक्रिप्शन करवाते हैं, वो तो अलग से एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर देते हैं, वो बार बार खरीदनी नहीं पड़ती, तो हम परचेज वाले ऑप्शन से हटा देंगे। हाँ, सेल्स पे टिक मार्क रहेगा क्योंकि ये बिलिंग के दौरान कस्टमर को चार्ज करेंगे, क्योंकि हम चार्ज कर रहे हैं अलग से, तो इस पे ड्यूटी या टैक्स आप लगा सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा हमने प्रोडक्ट्स क्रिएट किए हैं कि डिलीवरी ऑर्डर शिपिंग लाइन से कलेक्ट किया हमने, उसके चार्जेस पे किए, फिर डॉक्यूमेंट पास हुआ, कस्टम्स वालों ने चेक करके अप्रूवल दे दी, हमने फिर ड्यूटी की पेमेंट कर दी। उसके बाद ड्यूटी की पेमेंट होने के बाद हमने पोर्ट के चार्जेस की पेमेंट करनी है। पोर्ट के चार्जेस की पेमेंट होने के बाद हम ट्रांसपोर्ट चार्जेस की पेमेंट करेंगे या हायर करेंगे और कस्टमर को आगे फिर चार्ज करेंगे। इस तरह से टोकन वगैरह के जो भी चार्जेस होंगे वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे अपने पास, पेमेंट करेंगे और आगे कस्टमर को भी चार्ज करेंगे। सर्विस चार्जेस जो हमारे अपने चार्जेस हैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस जो हमारी सब्सक्रिप्शन है उसके चार्जेस हैं, वो यहाँ चार्ज करती है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, पोर्ट हमें 10 दिन का फ्री टाइम देती है, अगर उससे ऊपर हो जाए तो पर डे के हिसाब से स्टोरेज भी चार्ज करती है। तो हम एक लगे हाथों पोर्ट स्टोरेज के नाम से भी एक प्रोडक्ट क्रिएट कर देते हैं। हाँ, इसकी पेमेंट हम करेंगे, परचेज पे चेक लगा रहेगा और फिर कस्टमर को भी चार्ज करेंगे। इस पे टैक्स नहीं आएगा, 0 करते हैं और इसको सेव करते हैं। इसी तरह से ट्रांसपोर्टर कंटेनर कस्टमर के पास लेकर जाता है, पोर्ट से निकाल कर वो खाली करते हैं, फिर वो खाली कंटेनर वापस जमा करवाना पड़ता है। अब जब ट्रांसपोर्टर या ड्राइवर वापस कंटेनर जमा कराने के लिए लेकर जाता है,
तो वहां पर खाली कंटेनर की इंस्पेक्शन होती है, वो चेक करते हैं आया कि जो कंटेनर हमारा कस्टमर के पास गया है वो वापस बिल्कुल ठीक ठाक लौटा है अपनी असली हालत में, या कुछ डैमेज तो नहीं है, या फिर गंदा तो नहीं है, उन्होंने क्या पता सफाई ठीक से ना की हो। तो इसकी वो इंस्पेक्शन करने के बाद अगर वो कंटेनर साफ ना हो तो उसको वॉश करते हैं, और जब वॉश करेंगे तो वो अपने चार्जेस लेते हैं जिन्हें वॉशिंग चार्जेस कहते हैं। तो हम एक और अकाउंट प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं वॉशिंग चार्जेस के नाम से। तो ये ट्रांसपोर्टर जो भी पेमेंट वहां पोर्ट पे करेगा हम उसको पे कर देंगे परचेज में रिकॉर्ड, और आगे कस्टमर को चार्ज करेंगे सेल्स में रिकॉर्ड। टैक्स इस पे 0 हो जाएगा क्योंकि ये पेमेंट अथॉरिटी को करते हैं, जो भी पेमेंट्स अथॉरिटीज को की जाती हैं उस पे आप टैक्स 0 करते हैं। ये तो हो गया वॉशिंग का। अब फॉर एग्जांपल अगर ट्रांसपोर्टर कंटेनर वापस पोर्ट पे जमा करवा रहा है और वो कंटेनर डैमेज है तो उसके डैमेज के चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। तो उसके लिए एक वहां पर डिपार्टमेंट है मैक्रिक डिपार्टमेंट, जो कि कंटेनर की इंस्पेक्शन करता है। अगर वो तोड़ फोड़ का शिकार है, डैमेज है, तो उसको रिपेयर करते हैं। तो हम उसके लिए एक नाम सेलेक्ट कर लेते हैं मैक्रिक चार्जेस के नाम से, न्यू मैक्रिक चार्जेस। ये हम पेमेंट करेंगे जब ट्रांसपोर्टर को, क्योंकि वो आगे वो पेमेंट करता है तभी वो कंटेनर जमा होता है, वो हमें बिल देगा हम उसको पे कर देंगे, आगे कस्टमर को भी चार्ज कर देंगे। यहाँ पर इसके साथ भी 0 टैक्स करते हैं, 0 टैक्स करते हैं। जी नाज़रीन देखें इस वक्त हमारी सारी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। आप कस्टमर्स में जाएंगे, प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, ये सारी प्रोडक्ट्स इनको आप लिस्टिंग वाली फॉर्म में भी देख सकते हैं। अब देखिए ड्यूटी के चार्जेस 1 सब चार्जेस आपको 1 नजर आ रहे हैं, क्योंकि ड्यूटी डिपेंड करता है कस्टमर की किस चीज की शिपमेंट है, उसकी इनवॉइस कितने की है। वो डॉलर की इनवॉइस को दिरहम में कन्वर्ट करेंगे, दिरहम में कन्वर्ट करने के बाद 5% की ड्यूटी हो जाएगी, वो हम कस्टम्स को पे कर देंगे। यानी कि डिपेंड करता है, ये कम ज्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है आपके गुड्स के ऊपर, उनकी उनकी वैल्यू, उनकी प्राइस के ऊपर। डीपीसी के चार्जेस बात करें एक शिपमेंट में एक बीएल के अंदर एक कंटेनर होता है, 2 होते हैं, 3 हो सकते हैं, तो उनके चार्जेस भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। डिलीवरी ऑर्डर चार्जेस, मुख्तलिफ शिपिंग लाइन्स हैं जिनसे हम डिलीवरी ऑर्डर कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मस्क लाइन से कलेक्ट करते हैं या एमएससी से या फिर किसी और हैप्पी क्लर्ड से, किसी भी कंपनी से, तो उनके चार्जेस अपने होते हैं। तो हर शिपिंग लाइन के मुख्तलिफ चार्जेस होते हैं। मैक्रिक जैसा कि मैंने आपसे कहा डैमेज कंटेनर की रिपेयरिंग करवाने के लिए जो भी चार्ज होगा। ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपसे कहा जो हमारे पोर्टल की सब्सक्रिप्शन है उसके चार्जेस। पोर्ट स्टोरेज अगर 10 दिन का फ्री टाइम पोर्ट का है और उससे ऊपर हो चुका है टाइम, कंटेनर नहीं निकला पोर्ट से, तो पोर्ट वालों को स्टोरेज पे करना पड़ेगा। सर्विस चार्जेस ये हमारे अपने चार्जेस हैं, यानी कि जितने ये सारे काम हम कस्टमर की शिपमेंट के लिए करते हैं तो हम उनको अपने सर्विस चार्जेस भी चार्ज करते हैं, ये हम फिक्स कर सकते हैं। इसके लिए हम कर सकते हैं कि भाई इसको हम 300 कर देते हैं कि हर शिपमेंट के ऊपर, हर कंटेनर के ऊपर 300 हमारा होगा जी। इस तरह से टोकन चार्जेस ये 50 होते हैं, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टर कंटेनर निकालता है तो उसको टोकन टाइम स्लॉट बुक करनी पड़ती है और वो चार्जेस पे करता है, उसके बाद फिर टोकन कंफर्म होता है। इस तरह से जब खाली कंटेनर, एम्प्टी कंटेनर वापस जमा करवाने जाएगा तब भी उसको टोकन बुक करना पड़ेगा। तो ये 25 निकालने के, 25 जमा कराने के, तो हर कंटेनर के ऊपर 50 के तो नॉर्मल चार्जेस होते हैं। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा कि हम किस तरह से ओडू में अपने बिजनेस के लिए प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं और इन प्रोडक्ट्स की मदद से हम बिलिंग कर सकते हैं कस्टमर को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।